कहानी शुरू होती है एक ग्लोबल टाइकून से, गौतम अडानी, जिसने कभी कहा था आई बिलीव इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। पर आज वही स्टोरी एक ग्लोबल कोर्टरूम थ्रिलर बन चुकी है, जहां स्टेज अमेरिका का है और मुख्य अभिनेता भारत का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन। हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएस के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लॉ सूट की, जिसमें अडानी पर लग रहे हैं सीरियस फ्रॉड और ब्राइबरी के आरोप। पर क्या भारत अपने सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट को बचा रहा है? ये सवाल अब वॉशिंगटन से लेकर दलाल स्ट्रीट तक गूंज रहा है। जब अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी पर फ्रॉड और $250 मिलियन ब्राइबरी का आरोप लगाए, तब सबको लगा कि ये केस उनके कॉर्पोरेट एम्पायर का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। पर अब कुछ बातें ऐसी सामने आई है जिसने कई सारे डाउट्स इंडियन गवर्नमेंट पर ही रेज कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि केस भी अब सडनली पॉज मोड में चला गया है। पर क्यों? क्या मोदी सरकार ने अपने नेशनल एसेट को बचाने के लिए यूएस के लीगल प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया है, या फिर ये बस एक डिप्लोमेटिक कोइंसिडेंस है? इन्हीं सारी सवालों के जवाब मिले हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में। दर्शकों, रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ सिविल सिक्योरिटीज लॉ सूट फाइल किया था, एलिजिंग फ्रॉड एंड सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन। पर यह केस अब रुक गया है। रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप सभी जानते हैं कि नवंबर 2024 में ब्रुकलिन के प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी पर चार्जेस लगाए थे कि उन्होंने 2021 में अपने एसोसिएट के साथ मिलकर $250 मिलियन लगभग 2000 करोड़ के ब्राइब्स इंडियन ऑफिशियल्स को दिए, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए। उनके नेफ्यू सागर आर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव विनीत एस जैन के नाम भी इस क्रिमिनल इंडिक्टमेंट में शामिल है। एक तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और दूसरी तरफ सिविल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सूट भी, जिसमें एलिगेशन है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए यूएस इन्वेस्टर्स को। पर ये मामला पॉज हो गया है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कोर्ट रिलीफ but because America's federal government is facing a shutdown। जी हाँ, एक लीगल ट्विस्ट जो सिर्फ हॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स ही सोच सकते थे, अब रियलिटी बन गया है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के चलते सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अटॉर्नी फरलोर पर है और केस टेम्परली फ्रीज हो गया है। जज जेम्स चो ने कहा कि शटडाउन के बाद 30 दिन के अंदर एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होगी। हालांकि जब बात इस स्टेटस रिपोर्ट की आती है तो यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि क्या इंडियन डिफेंडेंट्स तक समन अब तक पहुँचा ही नहीं है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कहा द SEC विल कंटिन्यू कम्युनिकेटिंग विद द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस and pursuing service of the defendants via the Hague Service Convention। पर अब तक भारत सरकार ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। सबसे ज्यादा आई ओपनिंग बात यही है कि यूएस SEC के रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अब तक लीगल समन्स अडानी तक नहीं पहुंचाए हैं। कोर्ट फाइलिंग में लिखा गया है कि SEC ने 14 सितंबर को मिनिस्ट्री से लास्ट कम्युनिकेशन किया था, पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। एक तरफ अमेरिका चाह रहा है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, तो दूसरी तरफ भारत की सरकार एब्सोल्यूट साइलेंस में है। क्या ये एक डिप्लोमेटिक शील्ड है या कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस का शैडो डिप्लोमेसी पर भी पड़ चुका है? ल्यूटस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू एक्ट ऑन इट्स रिक्वेस्ट टू सर्व समन्स एंड कंप्लेंट्स टू अडानी ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स। ये साइलेंस कुछ लोगों के लिए पेट्रियोटिज्म लग रहा है कि हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हैं, पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक रेड फ्लैग है। अगर वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का लॉ मिनिस्ट्री कॉपरेट नहीं करता तो मैसेज क्लियर है कि पावर स्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट प्रॉक्सिमिटी अब जुडिशरी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दर्शकों, ये केस देखकर 2023 का हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट याद आता है, जब एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर ने अडानी ग्रुप पर लार्जेस्ट कॉर्पोरेट कॉन इन हिस्ट्री होने का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी की कंपनीज ने स्टॉक्स इन्फ्लेट किए, ऑफशोर शेल फर्म्स के जरिए मैनिपुलेशन की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ब्यूटीफाई कर इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया। उस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स 10 लाख करोड़ से ज्यादा गिर गए थे और मार्केट में उन्होंने क्रेडिबिलिटी के लिए एक इमोशनल पिच दी थी। द रिपोर्ट इज नथिंग बट अ कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया। लेकिन अब जब अमेरिका का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और ब्रुकलिन प्रोसिक्यूटर्स खुद ब्राइबरी और फ्रॉड के चार्जेस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ग्लोबल परसेप्शन एक बार फिर अडानी के खिलाफ मुड़ जाता है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी एलिगेशंस को बेसलेस बताया। गौतम अडानी ने जून 2025 में ये कहा that despite all this noise, the facts are that no one from Adani Group has been charged with violating the FCPA और conspiring to obstruct justice। पर आयरनी ये है कि अब वही FCPA यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट उनके खिलाफ कोर्टरूम में बेस बन गया है। यूएस में ये केस सिर्फ एक बिजनेस कंट्रोवर्सी नहीं, ये वॉल स्ट्रीट वर्सेस इमर्जिंग मार्केट बिलियनियर्स के नैरेटिव बन गए हैं। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि अडानी और उनके एग्जीक्यूटिव्स ने प्रॉमिस्ड मोर देन $250 मिलियन इन ब्राइब्स,
to secure solar contract and then later mislead US investors about the company's anti-corruption policies। इसका मतलब सिंपल है कि पहले ब्राइब दिया, फिर इन्वेस्टर्स को बोला that we have strong ethics। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सिविल फाइलिंग के मुताबिक उन्होंने $175 मिलियन US इन्वेस्टर्स से रेज किए जब ये एलिज्ड मिसकंडक्ट छुपाया गया था। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडियन डिफेंडेंट्स पर यूएस कोर्ट का जुरिसडिक्शन तभी लगता है जब हॉक कन्वेंशन के जरिए समन्स डिलीवर हो जाए। जब तक भारत कोऑपरेट नहीं करता, केस प्रोसीजरल लिम्बो में ही रहेगा। अडानी ग्रुप ने जनवरी 2025 में इंडिपेंडेंट लॉ फर्म्स अपॉइंट किए थे ताकि वो अपना डिफेंस स्ट्रेंथन कर सके। ग्रुप का कहना है वी विल टेक ऑल पॉसिबल लीगल रिकोर्स टू गेट द एक्यूजेशंस डिसमिस्ड। पर इनसाइडर्स के मुताबिक अडानी ग्रुप की स्ट्रेटेजी अब लीगल नहीं पॉलिटिकल भी हो चुकी है। इंडिया में उनका इमेज पैट्रियोटिक बिलियनियर का बना दिया गया है। वो वेस्ट के बायस के विक्टिम है। हिंडनबर्ग के बाद भी उन्होंने नैरेटिव फ्लिप किया था दैट दे अटैक मी बिकॉज आई रिप्रेजेंट इंडियाज राइज, और अब भी वही रेटोरिक रिपीट हो रहा है दैट फॉरेन एजेंसीज टारगेटिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। पर रियलिटी ये है कि जब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और ब्रुकलिन प्रोसिक्यूटर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, तो ये सिर्फ नैरेटिव वॉर नहीं, लीगल लैंडमाइन भी है। फिलहाल अडानी के लिए एक टेम्पररी साई ऑफ रिलीफ है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन के चलते सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन लॉयर्स फरलॉर पर है। जज जेम्स चो ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट विल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज आफ्टर द शटडाउन एंड्स, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है। मतलब कि अडानी ग्रुप के लिए क्लॉक अब भी टिक कर रही है। केस का एक और एंगल ये है दैट नन ऑफ द डिफेंडेंट्स और देयर लॉयर्स हैव येट मेड अपीयरेंस इन द कोर्ट। ये डिले भी उनके लिए शॉर्ट टर्म शील्ड बन गया है। पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये समझ रहे हैं कि ये पॉज सिर्फ एक कमर्शियल इंटरमेशन है, फाइनल एक्ट अभी बाकी है। इंडिया में ये डेवलपमेंट ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे बेयरली टच किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने लिखा व्हेन द वेस्ट क्वेश्चंस अडानी द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट कॉल्स इट एन अटैक ऑन सॉवरेनिटी। एक सेक्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर अडानी केस एस्केलेट हुआ तो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस पर भी थोड़ा स्ट्रेन पड़ सकता है, क्योंकि यूएस रेगुलेटर्स तब तक काम नहीं रहेंगे जब तक कॉपरेशन नहीं मिलता। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तब भी गवर्नमेंट ने इमीडिएट इंक्वायरी रिजेक्ट कर दी थी। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की रिक्वेस्ट पर भी साइलेंस मिला है। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न? अडानी ग्रुप ने हाल ही में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी में ग्लोबल एक्सपेंशन अनाउंस किया था। उन्होंने रिसेंटली कहा वी आर क्रिएटिंग अ 2 ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। पर जब लीगल ट्रैक अमेरिका में उनके खिलाफ खुल गया हो तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर फर्क पड़ना नेचुरल है। अडानी के क्रिटिक्स कह रहे हैं यू कैन साइलेंस इंडियन मीडिया नॉट द यूएस जुडिशरी, और ये लाइन अब वायरल हो चुकी है एक्स हैंडल पर। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का केस पॉज्ड है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू है और भारत चुप है। अडानी ग्रुप कॉन्फिडेंट है पर वॉल स्ट्रीट अलर्ट पर है। ये स्टोरी फिलहाल टू बी कंटिन्यूड मोड में है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जहां हिंडनबर्ग ने एम्पायर को झटका दिया था, वहां यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चार्जेस ने उसे लीगली अनस्टेडी कर दिया है। और अगर ये केस फुल ट्रायल तक गया तो दुनिया देख रही होगी कि अडानी वर्सेस अमेरिका का असली क्लाइमैक्स कैसा होता है, एक बिलियनियर का कमबैक या एक कॉर्पोरेट मिथ का कोलैप्स। एक इन्वेस्टर ने रेडिट पर लिखा इफ अडानी कैन सर्वाइव दिस टू ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, ही इज अ फिनोमिना। और शायद यही अडानी का ब्रांड एसेंस भी है, कंट्रोवर्सी के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना। पर इस बार स्क्रिप्ट इंडिया के हाथ में नहीं, वॉशिंगटन के कोर्टरूम के हाथ में है। आपको क्या लगता है इस केस का एंड रिजल्ट क्या होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।